हर हर महादेव, जय शिव शंभू। कैसे हैं आप सब। जैसे कि आप सभी के बहुत सारे सवाल आ रहे थे कि हम पहले से ही सोमवार का व्रत करते आ रहे हैं, तो क्या हम नए सिरे से पशुपति व्रत शुरू कर सकते हैं। या यह भी सवाल आ रहा था कि पहले से कोई व्रत करते आ रहे हैं, जैसे सोमवार का व्रत करते आ रहे हैं, इस बीच में कोई बड़ा व्रत आ जाता है तो पूजा कैसे करें। तो इस बारे में ही आज का वीडियो है। तो सबसे पहले से ही कोई जैसे सोमवार का व्रत करते आ रहे हैं, तो सोमवार के दिन कोई विशेष व्रत आ जाता है, तो दोनों व्रतों का, जैसे एकादशी आ जाती है, सोमवार का तो करते आ रहे हैं, एकादशी भी उस दिन पड़ जाती है, तो व्रत की पूजा कैसे करें। तो दोनों व्रतों को जरूर करिएगा, किसी भी व्रत को छोड़ना सही नहीं है। दोनों तिथियों पर अगर व्रत हो जाए तो अति उत्तम है, दोनों का फल बहुत अच्छा मिलेगा। यह कभी कभी ही विशेष संयोग में होता है। जैसे सबसे पहले आप क्या करेंगे कि सोमवार की पूजा संपन्न कर लेंगे, उसके बाद एकादशी की पूजा संपन्न कर लेंगे। जैसे एकादशी व्रत में शाम को भी फलाहार नहीं किया जाता, वहीं सोमवार के व्रत में भोजन इत्यादि कर लिया जाता है, और एकादशी व्रत में भोजन ग्रहण नहीं किया जाता। तो उस दिन आप दोनों व्रतों का नियमों का पालन करते हुए पूरी रात जो है फलाहार ही करें। इस तरह से जो है अपने व्रत को संपन्न करें। इससे दोनों व्रतों का आपको फल मिलेगा। सुबह पूर्ण रूप से स्वच्छ होकर भोजन इत्यादि कर दोनों व्रतों का फल प्राप्त कर सकते हैं। अब सवाल आता है कि आप सभी पूछ रहे हैं कि हम सोमवार का व्रत करते आ रहे हैं, ऐसे में हम दोबारा से क्या पशुपति व्रत कर सकते हैं। तो मैं सबसे पहले गुरुजी ने हाल की ही कथा जो उनकी चल रही है उसमें यह सवाल का जवाब दिया था कि पशुपति व्रत पहले से करते आ रहे हैं तो क्या करना चाहिए। तो इसका साफ सुथरा सा अर्थ यही होता है कि दोनों व्रतों के देखिए नियम अलग होते हैं। अगर गलती देखिए अचानक से कोई चीज़ हो जाए तो वह तो रोकी नहीं जा सकती, कोई दिक्कत की बात नहीं है, दोनों व्रतों का कर सकते, परंतु नए व्रत से, नए सिरे से किसी व्रत को शुरू करना गलत है। सबसे पहले जो व्रत करते आ रहे हैं उसका उद्यापन कर लीजिए, उसके बाद जो है नया व्रत शुरू करने का विधान है। देखिए पहले से जो व्रत करते आ रहे हैं उसके नियम अलग होते हैं, पशुपति व्रत के नियम अलग होते हैं। तो ऐसे में अगर दोनों को करने के चक्कर में दोनों का फल कहीं ना कहीं खत्म हो जाता है और दोनों के नियम पूर्ण रूप से पालन नहीं होते। तो शास्त्रों में वर्णन है कि पहले एक व्रत को संपन्न कीजिए, पूरे तन मन धन से उस व्रत को कीजिए, उसके नियमों का पालन कीजिए, उसके भोजन संबंधी नियम, दीपक संबंधी नियम, जो भी नियम है उन सभी का पालन करते हुए आप सभी जो है अपने पूर्ण रूप से व्रत को सफल बनाएं। उसके बाद जो है पशुपति व्रत को शुरू करें। दोनों के नियम अलग होंगे, दोनों में जो विधि विधान है, पूजा की विधि है वह अलग होगी। ऐसे में दोनों करेंगे तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ, हम इंसान हैं, हमसे गलतियां हो ही जाती है। ऐसे में उन दोनों व्रतों का पूर्ण फल हमें प्राप्त नहीं हो पाएगा। ऐसे में आप सभी विशेष रूप से पहले एक व्रत को संपन्न कर लीजिए। जैसे कि सोमवार व्रत है तो उसे पूर्ण रूप से उसका उद्यापन कर दीजिए विधि विधान से, उसके बाद जो है पशुपति व्रत आरंभ कर सकते हैं। पशुपति व्रत एक बार भी मनोकामना पूर्ण नहीं हुई तो 2-3 महीने रुकने के बाद आप सभी उसे दोबारा से शुरू कीजिएगा। कम से कम 3 महीने किसी भी कार्य को पूर्ण होने में लगते हैं, अर्थात मनोकामना पूर्ति में लगते हैं। तो इस बात का ध्यान रखें कि 3 महीने पूर्ण हो जाए उसके बाद पशुपति व्रत दोबारा से शुरू कर सकते हैं। तो आप सभी इस बात का ध्यान रखिए कि पहले एक व्रत को पूर्ण संपन्न कीजिए। मन में इच्छा है, अति उत्तम है, बहुत, ये तो भगवान शिव की कृपा है। सभी के मन में यह भावनाएं उत्पन्न नहीं हो पाती कि हम इस व्रत को भी धारण कर लेना, उनका शरीर साथ देता है, न मन में ऐसी इच्छा उत्पन्न होती है। परंतु आपके मन में इच्छा उत्पन्न हुई है तो अति उत्तम है, पहले एक व्रत को पूर्ण कीजिए फिर नए व्रत को शुरू कीजिए। इस तरह से यह जानकारी थी जो कि 2 व्रत कैसे करें, क्या करें। मन में कोई सवाल हो तो जरूर पूछ लीजिएगा। पशुपति व्रत से संबंधित मैंने बहुत सारी वीडियोस बना रखी हैं, कम्युनिटी में भी उनका पोस्ट है, और साथ ही आप इसके डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हैं। कैसी लगी आज की वीडियो बताइएगा जरूर। मनोकामना आपकी भगवान शिव पूरी करें, ऐसी प्रार्थना है। हर हर महादेव, जय शिव शंभू।